तो अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल चाल है। उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे। हाजिर है आपका भाई एक न्यू वीडियो के साथ। आज की जो हमारी वीडियो होगी वो होगी बेसिकली हमारी रिस्क मैनेजमेंट के सेकंड पार्ट में होगी। हम इसमें 3 चीज़ें सीखेंगे जो कि वो हमारी होगी एंट्री, स्टॉप लॉस और टारगेट्स। ठीक है, ये 3 चीज़ें ऐसे हैं जिनसे आपका ट्रेड बनता है, जिनसे आपका रिस्क रेशो रिवार्ड बन जाता है। ठीक है, तो चलते हैं अपने पावर पॉइंट पे और आप लोगों को सिखाते हैं कि ये क्या चीज़ें क्या नहीं है। आज मैं आप लोगों को लाइव एग्जांपल, लाइव चार्ट के थ्रू भी ये सब कुछ मैं इंशाल्लाह आप लोगों को आज सिखाऊंगा। ठीक है, अब रिस्क मैनेजमेंट पार्ट 2 में हमारे साथ एंटरिंग द ट्रेड, ये हमारा मेन टॉपिक है कि एंटरिंग द ट्रेड मतलब ट्रेड में हमने एंटर होना है। लेकिन ट्रेड में एंटर होने से पहले हमने 3 चीज़ें देखनी है जो कि हमारी होगी एंट्री ट्रिगर, स्टॉप लॉस, टारगेट। एंट्री ट्रिगर हमारी ये होगी कि एंट्री ट्रिगर ये होती है जिसका मतलब होता है कि लाइक आपने एक जगह पे अलर्ट्स लगाए हैं या आप लोगों ने टेक्निकल एनालिसिस पूरी कर ली है और टेक्निकल एनालिसिस करने के बाद आप लोगों ने ये सोचा कि भाई जब यहाँ तक मेरी चीज़ पहुँच जाएगी तो यहाँ से जाके मैं आगे ट्रेड अपनी लूँगा, तो उसको हम कहते हैं एंट्री ट्रिगर। उसके बाद हमारा होता है स्टॉप लॉस, जहाँ पे आप कहते हैं कि अगर मेरा ट्रेड अपोजिट हो गया तो वहाँ से मैं अपना जो सारा कुछ है ना बंद कर दूंगा। $1, $2, $3 जितने भी डॉलर का लॉस मैंने बर्दाश्त करना था, जिसके वजह से मैंने स्टॉप लॉस लगाया था, वहाँ पे मैं बंद कर दूंगा ट्रेड को। उसको हम कहते हैं स्टॉप लॉस। और टारगेट क्या होता है, जहाँ पे आप लोगों की टीपी होती है। तो सबसे पहले आप लोग समझ लें एंट्री ट्रिगर्स। ठीक है, बिफोर एंटरिंग द ट्रेड यू नीड टू डिटरमाइन 3 थिंग्स: एंट्री ट्रिगर, स्टॉप लॉस, टारगेट। ठीक है, एंट्री ट्रिगर, अब एंट्री ट्रिगर को आप लोग समझिए। एंट्री ट्रिगर के कई रीजन हो सकते हैं आप लोग के, अगर रेजिस्टेंस पे अलर्ट लगे हैं, सपोर्ट क्रॉस कर लिए, तो ये सब आपके एंट्री ट्रिगर पे आते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक एग्जांपल है। यहाँ पे मैंने एक ट्रेंड लाइन ड्रा की है। ट्रेंड लाइन कैसे ड्रा की है, ये भी हमारी सपोर्ट की तरह ही काम कर रही है। यहाँ पे एक कैंडल्स टच हो रहा है, ऊपर जा रहा है, फिर से विक्स कैंडल टच होकर ऊपर जा रहा है, फिर से विक्स कैंडल। तो हमने यहाँ से एक लाइन क्रिएट कर दी है जिसको हम कहते हैं ट्रेंड लाइन। ठीक है, अब ट्रेंड लाइन पे क्रिएट जब इसने कर दिया है, यहाँ पे हमारा सपोर्ट था। ठीक है, ये सपोर्ट है। अब यहाँ पे इसने टच करके यहाँ पे इसने रिजेक्ट किए हैं, यहाँ पे अगेन इसने रिजेक्ट किए हैं, तो ये हमारा क्या हो गया, प्रीवियस रेजिस्टेंस लगा हुआ था। ठीक है, अब जब इसने प्रीवियस रेजिस्टेंस तोड़ दिया तो ये हमारा क्या बन गया, सपोर्ट बन गया। और यहाँ से हमारी क्या हो गई, लॉन्ग की एंट्री। जब हम लोग यहाँ से लॉन्ग की एंट्री लेंगे तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये ऊपर चला गया, ये हमारी होती है एंट्री। ठीक है, अब इसके बाद हमारा होता है स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस क्या होता है, द प्राइस इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द ट्रेड वेयर द ट्रेड एग्जाइटेड एट अ लॉस। मतलब कि आपकी जो ट्रेड है आपने लॉन्ग लगाया है वो शॉर्ट की तरफ आना भी शुरू हो गई है, लेकिन आपने एक जगह पे स्टॉप लॉस लगाया हुआ है कि भाई यहाँ तक आ जाए तो मैं यहाँ से आगे इस ट्रेड को बंद कर दूँ, क्योंकि मैं बस $2, $3, $10 जितने डॉलर का लॉस बर्दाश्त कर सकते हो वहाँ तक आपके स्टॉप लॉस होगा। वहाँ से आगे मैं स्टॉप लॉस नहीं बर्दाश्त कर सकता, उसको हम कहते हैं स्टॉप लॉस। ये बड़ा एक लंबा टॉपिक है, इंशाल्लाह इस पर कल से वीडियो आएंगी कि स्टॉप लॉस आप लोगों ने कैसे लगाना है, कहाँ पे लगाना है। ठीक है, अब यहाँ पे इस एग्जांपल में आप लोग ज़रा इसको समझ लें कि ये हमारा ट्रेंड लाइन था। ठीक है, ये हमारा क्या हुआ, ब्रेकआउट इमीडिएट लेवल, स्टॉप लॉस। ठीक है, यहाँ से हमने क्या किया, यहाँ से हमने ली एंट्री। जब यहाँ से हमने एंट्री ली, ये हमारा क्या बन रहा है, हमारा सपोर्ट बन रहा है। यहाँ पे देख सकते हैं, अगर हम ड्रा करें लाइन, यहाँ पे विक टच होकर ऊपर जाए, यहाँ पे विक टच होकर ऊपर जाए, यहाँ पे विक टच होकर ऊपर जा रही, तो ये हमारा क्या बन गया, स्टॉप लॉस। ठीक है, यहाँ पे हमने एंट्री ली, एंट्री हमने यहाँ ली, यहाँ पे हमने स्टॉप लॉस लगा लिया कि भाई यहाँ तक ये आया तो मैं बंद कर दूंगा। ठीक है, ये हमारा क्या था, रेजिस्टेंस था। रेजिस्टेंस ये ऊपर टच क्रॉस कर दिया, इसने ब्रेकआउट कर लिया है। ठीक है, ब्रेकआउट करने के बाद हमने एंट्री ले ली है, स्टॉप लॉस ये हमारा हो गया, और ये आप लोग देख सकते हैं कितना ऊपर चला गया है। ठीक है, इसको हम कहते हैं स्टॉप लॉस। इसके बाद हमारा होता है टारगेट। टारगेट क्या होता है, आप लोगों की फिजिकली टारगेट होते हैं टीपीस। टीपीस का मतलब ये होता है कि आप लोग चाहते हैं कि भाई यहाँ तक पहुँच जाए तो मैं ट्रेड बंद कर दूंगा, जितना प्रॉफिट होगा वो मैं ले लूंगा। इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझिए। ठीक है, यहाँ से मैंने एंट्री लेनी है। ठीक है, ये ब्लैक लाइन जो आप लोगों को डार्क नजर आ रही है, यहाँ से मैंने एंट्री लेनी है कि यहाँ से ऊपर जाएगा तो मैं एंट्री लूँगा। यहाँ से मैंने एंट्री ली, फर्स्ट टिप मैंने कहाँ पे लगाई, यहाँ पे लगाई। यहाँ पे मैंने क्यों लगाई, इस वजह से लगाई क्योंकि यहाँ से ये रिजेक्ट हो रहा है, तो ये भी हमारा एक क्या कर रहा है, रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। तो यहाँ पे मैंने एक टीपी लगाई। टीपी लगाने के बाद यहाँ पे इसने टीपी टच कर ली। अगर अब ये ऊपर चला गया तो मैं जाके क्या करूँगा, टीपी जो सेकंड इसकी लगा लूँगा, क्योंकि यहाँ से भी ये इसका रेजिस्टेंस नीचे आ रहा है। अगर इसने यहाँ पे ब्रेकआउट नहीं किया, नीचे आ गया, तो मेरी टीपी तो लगी है, वो मेरा प्रॉफिट आ जाएगा मेरे पास। और ये नीचे आए तो आने दो, हमारा तो कोई काम नहीं होगा। लेकिन अगर इससे ऊपर जाएगा तो हमारी टीपी ये रहेगी, यहाँ पे हम टीपी ले लेंगे
और टीपी लेने के बाद हम प्रॉफिट लेके मार्केट से निकल जाएंगे। ठीक है, अब इन तीनों चीज़ें जब ये एक जगह पे कंबाइन हो जाती है, एंट्री कंबाइन हो जाती है, आपके स्टॉप लॉस कंबाइन हो जाते हैं, आपकी तीसरा क्या होता है कि टारगेट कंबाइन हो जाता है, इसको हम कहते हैं रिस्क रेशो रिवार्ड। लाइक हम इस पर रिस्क रेशो रिवार्ड कहते हैं। अब एक इस एग्जांपल से आप लोग समझ लें। ठीक है, ये हमारा क्या था, हमने रेजिस्टेंस ड्रा की थी, ये हमारा सपोर्ट था, ये सपोर्ट से ऊपर गई है, रेजिस्टेंस ये है। अब रेजिस्टेंस को इसने क्रॉस कर लिया, ये हमारा क्या हो गया, एंट्री हो गई। लेकिन ये स्विंग ट्रेड है, लाइक ये है तकरीबन 2-3 डे का, चार्ट भी मैंने 1 डे का ही निकाला हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने एंट्री ले ली। अब मेरा स्टॉप लॉस कहाँ था, जहाँ पे इसका सपोर्ट था, सपोर्ट से थोड़ा सा नीचे इसका मेरा स्टॉप लॉस लगा हुआ था। ठीक है, वहाँ पे मैंने स्टॉप लॉस लगा लिया। टारगेट मेरा क्या है, यहाँ पे टारगेट मेरा है ये वाला। ठीक है, अब यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस अगर आप लोग देख ले तो मेरा स्टॉप लॉस क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, और यहाँ पे कितना आ रहा है, 2 आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे 5% नीचे जाएगा तो मेरा स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, यहाँ पे 10% ऊपर जाएगा तो मेरा टारगेट जो हिट हो जाएगा। तो 1 रिस्क और 87 रेशो प्रॉफिट हमारा हो जाएगा। अब इस चीज़ को हम एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। ठीक है, अब आप लोग यहाँ से समझे एंट्री, स्टॉप लॉस और टीपी क्या होता है। ठीक है, यहाँ पे मिसाल दो कि मेरा एक सपोर्ट था, मैंने ड्रा कर लिया। ठीक है, मैंने यहाँ पे एक रेजिस्टेंस ड्रा की थी, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि इसने रेजिस्टेंस क्रॉस कर ली थी, ये जगह मेरी क्या हो गई, ये जगह मेरी हो गई एंट्री। ठीक है, ये मेरी हो गई एंट्री, ये मेरी हो गई एंट्री। एंट्री के बाद मैंने टीपी क्या लगाया था, अगली जो रेजिस्टेंस थी वहाँ पे टीपी लगाई थी कि यहाँ पे आया तो मैं टीपी यहाँ पे ले लूँगा। ये मेरी क्या हो गई, टीपी हो गई। इसका स्टॉप लॉस मेरा कहाँ आएगा, इसका स्टॉप लॉस मेरा आएगा यहाँ पे जो रेजिस्टेंस इसका बन रहा है ना, इससे नीचे ये मेरा आ जाएगा स्टॉप लॉस। ठीक है, ये मेरा हो गया, ये स्टॉप लॉस हो गया। अब दूसरी टीपी अगर मैंने इसकी लेनी हो तो वो मैं कैसे लूँगा, यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे भी इसका एक रेजिस्टेंस बन रहा है, तो अगली मेरी टीपी 2 यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है, तो ये थी आज की हमारी वीडियो। उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होगी। अगर फिर भी आप लोगों को समझ नहीं आता तो डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर मौजूद है, आप लोग मेरे से वहाँ पे जाके कांटेक्ट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा।